गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या पढ़ाने जा रहे हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता? एरिया। एरिया। वेरी गुड। दिख रहा बच्चा हमारे से? हाँ। कहाँ लिखा बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया। वेरी गुड। तो आज हम क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं। क्षेत्रफल पढ़ने से पहले तुमको पता होना चाहिए क्या? आयत के बारे में पता होना चाहिए और वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आयत। आयत क्या पढ़ा रहे हैं बढ़िया? आयत। आयत। आप दिख रहा बढ़िया? हाँ। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इंग्लिश क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगल। आयत। आयत भाई जान दो बेटा क्या होता है आयत? आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर है, जो ये भुजा है ये वाली इस भुजा के बराबर है। जैसे बेटा अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर बेटा ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये क्या होता है? आयत। तो आयत की परिभाषा तुम लोग लिख लिया हमने। आयत वह जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? आयत। जिसके आमने सामने जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है तो क्या कहलाएगा बेटा? आयत। आज समझ गए बेटा? तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए तुमको। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? आयत का क्षेत्रफल बेटा ये क्या लिखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पता हो क्या हो? लंबाई गुणे चौड़ाई। वो तो बेटा इसका फार्मूला है। आयत का क्षेत्रफल क्या है बेटा? क्या है क्या है? आयत का क्षेत्रफल का होगा बेटा फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे यू बेटा दिया है आयतन का, देखिए लंबाई कितनी बेटा? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी बेटा? 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक। और चौड़ाई कितनी बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर 2 का गुणा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या है बेटा? क्षेत्रफल। तो समझ गए बेटा? तो आयत समझो पहले। आयत का होता है? आयत वह होता है जिसके आमने से सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे इसकी लंबाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। जब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका जब गुणा करेंगे 4 दिया 12 सेंटीमीटर हो गया। जब सेंटीमीटर 2 टाइम्स गुणा होगा बेटा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो समझ गए बेटा? आयत के बारे में समझो। आयत अब नेक्स्ट में बताएंगे बेटा। इसके बाद पढ़ाएंगे कहा तुमको? वर्ग। तो बेटा आयत समझ गयो। आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप बताएंगे तुमको। आयत का क्षेत्रफल तो समझ गयो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप। तो आयत तो जाने बेटा का आयत? आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती बेटा? बराबर। जैसे यू है ये भुजा ऐसे है 5 सेंटीमीटर तो नीचे वाली भी क्या होगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी क्या होगी बेटा? 3 सेंटीमीटर। ये भुजा इसके भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। समझ गयो? तो बेटा आयत का परिमाप क्या होता है? फार्मूला क्षेत्रफल वाला लिख लो और आयत का परिमाप का हो बेटा यहाँ फार्मूला लिख लो। ठीक। तो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला का 2 इंटू 2 ब्रैकेट लिख दो बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गयो कि नहीं समझ गयो बेटा? 2 में से इसमें कैसे होते हैं? जब ये जितनी की लंबाई हुई का सबका जोड़ होते हैं तो बेटा तो 2 पहले कहीं 2 लंबाई कितनी बेटा? जो 5 सेंटीमीटर लंबाई है प्लस चौड़ाई कितनी बेटा? इसकी 3 सेंटीमीटर होगा बेटा। जब 2 करेंगे इसको 2 होगा और 5 दिन करना बेटा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका क्या परिमाप है? सबका जोड़ लेगा 5 5 10 3 3 6 10 से 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप का है बेटा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया कि नहीं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप समझे बेटा? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला याद रखना। और इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत होता क्या है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, उसे क्या कहते हैं बेटा? आयत। आयत समझ गए ना बेटा? फिर इसके बाद जानते हो तुम दूसरे वीडियो में तुमको पढ़ाएंगे वर्ग। समझ गए? तब तक ये वीडियो में